हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आपको ग्रिड में जो 9 क्या ग्रह आते हैं, मैं आज वो बताता हूँ आपको। उसमें 9 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 का मतलब है सूर्य, 2 का मतलब है चंद्र, 3 का मतलब बृहस्पति, 4 का मतलब राहु, 5 का मतलब है बुध, 6 का मतलब है शुक्र, 7 का मतलब है केतु, 8 का मतलब है शनि, 9 का मतलब है मंगल। हार्जेंटिकल लाइन है, हार्जेंटिकल लाइन में 4 9 2 आता है पहला कॉलम। इसका मतलब होता है अगर ये तीनों कंप्लीट हैं तो ये 100% इनका माइंड प्लेन है, जिसको मेंटल प्लान कहते हैं, वो कंप्लीट है। अगर 2 है तो 67%, अगर एक उसमें कोई है तो 33%। जिसकी 4 9 2 मीन राहु, मंगल और चंद्रमा। तो ऐसे लोगों का जो माइंड प्लेन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग देखे गए हैं, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह पे सेटल्ड होते हैं। सेकंड लाइन जो होती है हार्जेंटिकल लाइन, उसमें 3 5 7 होता है। 3 मतलब बृहस्पति, 5 माने बुध और 7 माने केतु। ये अगर तीनों कंप्लीट हैं अगर आपके प्लान, ऐसे लोग जो होते हैं इनका हार्ट बहुत ही अच्छा होता है, बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तीसरा प्लान जो होता है वो प्रैक्टिकल प्लान होता है। प्रैक्टिकल प्लान का मतलब है जिसमें 8 1 6 मीन शनि, सूर्य और शुक्र होते हैं जो बैठे होते हैं। तो ऐसे लोग, ये लोग बड़े प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। कोई भी चीज़ों को ऐसे ही नहीं, जब तक वो करते नहीं, खुद नहीं उसको प्रैक्टिस करते, तब तक इनको बिलीव नहीं होता। और अगर वो तीनों पाए जाते हैं, शनि, सूर्य और शुक्र, तो इसका मतलब वो 100% उनका प्लेनेट जो है प्लेन कंप्लीट है और ऐसे लोग 100% प्रैक्टिकल होते हैं। और अगर मान लीजिए 2 आता है, 8 1 आए या 1 6 आए, तो इनका 67% ये कंप्लीट है। अगर कोई एक ग्रह आता है उसमें तो वो 33% होता माना जाता है। ऐसा इसका पर्पज ये है बताने का, माइंड प्लेन अगर 492 कंप्लीट है तो ऐसे लोग बहुत ही जीनियस होते हैं। इनका माइंड जो होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े लॉजिकल पर्सन होते हैं और इनका माइंड 100% एक्टिव होता है अगर तीनों हैं। अगर 3 में से अगर एक है, कोई मान लीजिए सपोज करो 4 नंबर है, 4 माने राहु, तो ऐसा अगर सिर्फ उस प्लेन में एक ही है, राहु बैठे हुए हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब ये लोग नेचर में बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इनके एरिया में कोई ग्रे लाइन नहीं होती, मतलब नो ग्रे एरिया इन लाइफ। और इतना ही नहीं, ये मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं। जो बोलना है इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और बहुत ही मतलब बिना ब्रेक के बोल सकते हैं। और ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बट लाइफ में स्ट्रगल जरूर फेस करते हैं अर्ली स्टेज में। अब आते हैं, अगर मान सिर्फ 9 है तो ऐसे लोग बड़े रिलीजियस पर्सन होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। बट ऐसे लोग जो होते हैं वो लव को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और ये ऐसे लोग थिंक, मतलब जो अपनी सोच होती है इनकी बड़े हार्ट से, मतलब अपने दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सिर्फ 2 है, 2 होता है चंद्रमा का नंबर, जैसे आपको मैंने बोला था। तो 2 ऐसे लोग बड़े केयरिंग नेचर के होते हैं, इनका मूड बहुत स्विंग करता है, ये फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, सिंपल पर्सन हो। डिसीजन लेते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लेते हैं। अगर मान लीजिए 2 है, कोई 4 और 9 है, तो ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं किसके लिए, अपने हेल्थ के लिए। ऐसे लोगों को इनके पैर में प्रॉब्लम जरूर होती है, इनके घुटने में प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसे लीगल मैटर में ये कभी ना कभी फंसते हुए देखे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 2 होता है, किसी में 4 मतलब राहु के साथ अगर चंद्रमा है, तो ऐसे लोग कोई ना कोई बैड कंपनी के शिकार होते हैं इन फ्यूचर। इनके ऊपर ब्लेम भी लग सकता है ये मिसबिहेवियर के लिए इनके ऊपर। ऐसे लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम देखी जाती है। अब कहते हैं, अगर मान लीजिए 9 और 2 है, तो 9 और 2 है, अगर इसमें 4 मिसिंग है, तो 9 और 2 के लिए अगर आप देखते हैं तो ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बट अगर गर्ल है तो कोई, तो बैड रिलेशनशिप में चांसेस होते ऐसे होते हैं, देखा जाता है कि बैड रिलेशनशिप में फंस सकते हैं। बट इनको, ऐसे लोगों को क्या चाहिए, अपने जो एल्डर लोग होते हैं उनसे सपोर्ट अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोग स्पिरिचुअल पर्सन भी फ्यूचर में देखे गए हैं। अब आते हैं दूसरी लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं, जिसमें 3 5 7, 3 5 7 का मतलब हो गया, 3 हो गया बृहस्पति का, 5 हो गया बुध का और 7 हो गया केतु का। तो अगर मान लीजिए तीनों इनकी ग्रिड में कंप्लीट होते हैं और ये प्लेन इनका 100% है, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, राइट। आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, गुड लर्नर होते हैं, बहुत क्विक लर्नर भी इनको कहा जा सकता है। बट इमोशनल लोग होते हैं। ऐसे लोगों को गोल्डन हार्ट के लोग बोला जाता है,
जब भी आप इनसे बात करोगे तो ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब भी आप इनसे बात करोगे तो आप इनसे ज़्यादा टाइम तक बात करने के लिए आपको मन करेगा। और उस प्लेन में अगर केवल 3 होता है तो ऐसे लोग बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, लेजी होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर सिंगल नंबर अगर केवल 5 है तो ये मल्टीपल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में गेन करेंगे, एक एक्सपीरियंस इनका काम नहीं चलेगा। कहते हैं 5 नंबर अगर सिंगल नंबर है तो ये लोग मल्टीपल एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करेंगे। अगर सिंगल 7 होता है तो ऐसे लोग बड़े इंट्यूटिव पर्सन होते हैं, इनको कल क्या होने वाला होता है इनको एक आभास हो जाता है। ये बड़े रिसर्चर होते हैं, इनको कहा जाता है बाल की खाल निकालने वाले। ये बहुत आसानी से किसी के ऊपर बिलीव नहीं करते, बट मिनिमम फेज 2 ब्रेकअप्स इन लाइफ अगर साथ होता है और इस प्लान पूरा खाली होता है। अब आते हैं अगर उस प्लेन में केवल 3 और 5 है, 7 मिसिंग है, तो ऐसे लोग बड़े रैशनल बिहेवियर के देखे गए हैं, बट मनी मैटर में बहुत लकी होते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है और इनका एजुकेशन बिजनेस में बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 3 नहीं है, उसमें 3 मिसिंग है और 5 और 7 है, तो ऐसे लोग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के देखे गए हैं, ये बड़े बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन अगर 5 2 बार आता है और 7 एक टाइम होता है तो पीपल जो होते हैं ऐसे लोग खुद लर्न करके खुद गेन करने वाले लोगों में से होते हैं। अब आते हैं, मान लीजिए 5 मिसिंग है, 3 और 7 है, तो ऐसे लोग बहुत ही लकी पर्सन होते हैं, बड़े स्किल्ड पर्सन होते हैं या अकल्ट साइंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनका इमोशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, ऐसे लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल इनका माइंडसेट होता है। अब आते हैं थर्ड प्लेन पे, जो मैंने आपको बोला था प्रैक्टिकल प्लेन। अगर ये प्लेन 816 मीन शनि, सूर्य और शुक्र तीनों कंप्लीट है तो इसका मतलब इनकी ऐसे लोग 100% प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। जैसे मैंने बोला बड़े रोमांटिक नेचर होते हैं। ये लव, पावर, अथॉरिटी को अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में शो करते हैं और ऐसे देखने को मिलता है। ये मटेरियलिस्टिक गेन में बिलीव करते हैं। अगर उसमें केवल उस प्लेन में सिर्फ एक नंबर हो, 8 नंबर, तो ऐसे लोग इनका जो मनी मैनेजमेंट होता है बहुत ही अच्छा होता है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, मतलब हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग झूठे लोगों से, जिसको बोलते हैं झूठे लोगों से, इनको बड़ी ही तकलीफ होती है। जस्टिस लवर होते हैं, 8 शनि का नंबर है, इनके कर्म फलदाता जो है शनि है। शनि महाराज जी जो जस्टिस लवर होते हैं और कर्म फलदाता हैं, जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। उस लाइन में केवल सिर्फ एक है, 2 नंबर मिसिंग है, 8 और 6 मिसिंग है। ऐसे लोग बहुत ही, इनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी, तो इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगर 8 1 मिसिंग है, केवल 6 है, तो ऐसे लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। इनका जो लग्जरी में बिलीव करते हैं, लग्जरी को लव करते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, आर्ट लवर होते हैं। अगर इसमें प्लेन में 6 मिसिंग है, 8 और 1 होता है, तो ऐसे लोग, मतलब ये 1 और 8 माने शनि और सूर्य का नंबर होता है। ऐसे लोग एग्रेसिव नेचर के होते हैं, बड़े ही इमेज कॉन्शियस लोग होते हैं, बट इनको कभी ना कभी इनको इंसल्ट जरूर लाइफ में झेलना पड़ता है। एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 बार लाइफ में इंसल्ट झेलना पड़ता है। लव वैरायटी इन कैरियर में उनके होता है। इनके जो स्पॉस हैं वो हेल्थ महसूस कर सकते हैं और ये अपने किसी भी चीज़ में, चाहे लव हो, रिलेशन में हो या फिर जॉब में हो, ये अपनी अथॉरिटी को शो करते हैं। अब आते हैं 8 अगर मिसिंग है, 1 और 6 है। 1 और 6 का मतलब होता है सूर्य और शुक्र। ऐसे लोग बहुत, इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं मानी जा सकती है क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लग्जरी आती है बट लेट आती है इनकी लाइफ में, और ये बड़े रईस दिखते हैं शक्ल से। इनको कह सकते हो आप प्रेफर्ड लुकिंग, ग्रूम्ड एंड रिच। तो ऐसे लोग बेसिकली शक्ल से भी रईस होते हैं और ये रईस इनकी लाइफ में जरूर आता है। अगर मान लीजिए 1 मिसिंग है, 8 एंड 6 है, अगर 8 एंड 6 है मीन शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। समहाउ मनी फाइंड इट्स वे व्हेन आर इन नीड, जब इनको मनी की ज़रूरत होती है तो इनको पैसे मिल जाते हैं, बट इनको आँख के समस्याएं फ्यूचर में आ सकती हैं और ऐसे लोग जेनेटिकल रिलेटेड प्रॉब्लम में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में हमें राधे राधे लिखना मत भूलिए। थैंक यू।